प्रिय छात्रों, किरण क्लासेस वारसलीगंज में आपका स्वागत है। मैं ओझा सर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। और अभी पिछले वीडियो में बिहार बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन AEDO एग्जाम 2026 के बारे में बताया। तो हम पिछले वीडियो में ही बता चुके हैं कि बिहार से संबंधित प्रश्न बीपीएससी जरूर पूछता है। तो बिहार से संबंधित जो प्रश्न पूछने की जो संभावना है, इसी को ध्यान में रखते हुए हम ये वीडियो बनाए हैं और आशा करते हैं कि इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। 2-4 प्रश्न तो जरूर लड़ जाएंगे, परीक्षा में आ ही जाएगा। तो यह वीडियो जो है विशेष रूप से बिहार से संबंधित प्रश्न के बारे में है, इसको ध्यान से देख लीजिए। तो सबसे पहले स्थापना से चलते हैं और कि बिहार की स्थापना कब हुई, बिहार राज्य की स्थापना कब हुई। तो बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 में हुई थी। ध्यान दीजिएगा। और इसी के चलते हम लोग प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। पिछले कुछ वर्षों से हम लोग बिहार जो है वो 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाते आ रहा है। तो बिहार के स्थापना इस तरह याद रखिएगा, 22 मार्च 1912। अब आ जाइए थोड़ा सा बिहार के सिंबल प्रतीक कौन कौन से हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो पीपल है आपका। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है, गौरैया है आपका। बिहार का राजकीय मछली कौन सा है, तो मांगुर है आपका। बिहार का राजकीय पशु कौन है, बैल है। बिहार का राजकीय फूल कौन है, गेंदा है। इस सिंबल ऑफ बिहार, इसको भी ध्यान दीजिएगा, शायद आ जाए पर प्रश्न इसी तरह से। बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल, बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया, बिहार का राजकीय मछली मांगुर, बिहार का राजकीय पशु बैल, बिहार का राजकीय फूल गेंदा। बिहार का प्रशासन के बारे में आप थोड़ा सा जानकारी जान लीजिए। कुल 9 प्रमंडल हैं, 38 जिले हैं। विधानसभा और विधान परिषद दोनों है बिहार में। विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। विधानसभा की सीटें 243 हैं और विधान परिषद की सीटें 75 हैं, और भी मिला जुला के लगभग 96 आता है। और लोकसभा की 40 सीटें हैं। बिहार से लोकसभा की 40 सीटें हैं। अब बिहार के प्रथम के संबंध में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लीजिए। तो प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम राज्यपाल और प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो आपको याद ही होगा डॉक्टर CQS सिंह प्रथम मुख्यमंत्री, जयराम दास दौलतराम प्रथम राज्यपाल और महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी। हो सकता है आ जाए। अब आ जाइए बिहार के नदी से संबंध में। तो गंगा नदी जो है वो बिहार को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। तो गंगा की कुल लंबाई बिहार में 445 किलोमीटर है। बिहार में गंगा 445 किलोमीटर बहती है, जिसमें सर्वाधिक 99 किलोमीटर आपको पटना में है। पटना में गंगा का जो अथी है, लंबाई है, वो 99 किलोमीटर के आसपास है। गंगा नदी बिहार में बक्सर में प्रवेश करती है। बक्सर में एक स्थान है चौसा, वहीं बिहार यूपी से आने के बाद बिहार में बक्सर के चौसा नामक स्थान में प्रवेश करती है और कटिहार में जाकर के निकल जाती है। कटिहार में समाप्त हो जाती है, मिल जाती है दूसरे नदी में। आप ध्यान में रखिएगा। बिहार की अन्य नदियां हैं, घाघरा है, सरजू है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, कमला है, कोसी है, महानंदा है। गंडक का दूसरा नाम नारायणी नदी भी है। ये भी बात ध्यान में रखिएगा कि गंडक का दूसरा नाम नारायणी नदी के नाम से भी लोग जानते हैं। बिहार की अन्य पठारी नदियां, तो कर्मनाशा नदी है, फल्गु नदी है। फल्गु को निरंजना नदी के नाम से भी लोग जानते हैं। निरंजना नदी, फल्गु को दूसरा नाम निरंजना नदी भी है।
पुनपुन है और सोन नदी है। ये सब नदियां हैं बिहार के। अब गर्म कुंड के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लीजिए। तो राजगीर में है एगो गर्म कुंड, और जिसका जल है 87 डिग्री सेल्सियस है उसका तापमान, 87 डिग्री सेल्सियस। अब चौहद्दी तो आप जान ही रहे होंगे। उत्तर में है, बिहार के उत्तर में है नेपाल, दक्षिण में है झारखंड, पूरब में है बंगाल और पश्चिम में है यूपी। बिहार की चौहद्दी हो गया। हो सकता है पूछ दे, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब भारत के अब जनसंख्या के बारे में जरा सा जानकारी प्राप्त कर लीजिए। बिहार एट ए ग्लांस, इसमें हम बिहार एक नज़र में, ध्यान दीजिएगा, बिहार एक नज़र में। भारत की पहली जनगणना, भारत में पहली जनगणना 1872 में शुरू हुआ था। उस समय लॉर्ड मेयो भारत के शासक थे, राजा थे। लॉर्ड मेयो के शासन काल में सन 1872 में जनगणना शुरू हुआ। भारत की 15वीं जनगणना 2011 में हुई थी, जो 15वीं जनगणना थी। अभी जो 27 में होगा उस 16वीं जनगणना होगा। 2027 में जो जनगणना होगी वो 16वीं जनगणना होगी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की आबादी कुल 10,40,99,452 है। देखिएगा, 10,40,99,452 है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है। भारत की कुल जनसंख्या का 8.6%। अब इसमें 10,40,99,452 में 52.14% पुरुष हैं, 52.14% पुरुष हैं और 47.86% महिला जनसंख्या है बिहार का। बिहार एट ए ग्लांस बता रहे हैं, बिहार एक नज़र में। 52.14% पुरुष और 47.86% महिला की जनसंख्या है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान आपका भारत में तीसरा है। जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो बिहार अपना जो राज्य है वो तीसरे स्थान पर है। फर्स्ट में है आपका यूपी, सेकंड में है महाराष्ट्र और थर्ड में है बिहार। 1881 में नियमित रूप से जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर शुरू हुआ है। 1881 से जनगणना जो है नियमित रूप से भारत में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर शुरू हुआ। 1936-41 के बीच उड़ीसा बिहार से अलग हो गया और इसके बाद से जनगणना जो है अकेले बिहार का होते आ रहा है। बिहार में 88.7% लोग गांव में रहते हैं। ग्रामीण जनसंख्या 88.7% है। कहने का मतलब 88.7% लोग गांव में निवास करते हैं और 11.3% लोग शहर में निवास करते हैं। बिहार के बारे में विशेष संदर्भ बिहार में इतना बात आप याद रखिएगा। और एगो बिहार के संबंध में, और नेक्स्ट हम विज्ञान से संबंधित प्रश्न अगले वीडियो में मांगेंगे, जो आपको हम कल देंगे।